साथ में आकर 1 घंटा हम लोग भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, ये ले सकते हैं। यूज करना। और कुछ चाहिए पढ़ने के लिए? हिंदी में पढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे किस प्रकार से हम लोग केवल पढ़ के निकल जाते तो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम साथ में पढ़ते हैं तो काफी अच्छे से समझ में आता है। आप लोग अपना माइक चेक कर लीजिए, करंट तो नहीं मार रहे? करंट मार रहा है? नहीं मार रहा। जरूरी नहीं कि सब लोग पढ़ें, दो वक्त तो पढ़ सकते हैं। कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। मतलब पढ़ने वाले 1-2 रहेंगे जो हिंदी पढ़ना जानते हैं, और जिन लोगों को कुछ प्रश्न करना है वो कर सकते हैं। एक बार हम लोग श्लोक की आवृत्ति करेंगे, नहीं हो पाएगी तो मैं एक बार मैं गा दे रहा हूँ, उसके बाद शुरू कर देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ये गाने में ही कितना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। अच्छा, धीमहि शब्द पे मैं विचार कर रहा था कि धीमहि शब्द का संकीर्तन से क्या संबंध है, बता सकते हैं? हमने सुबह चर्चा किया था कि धीमहि शब्द का अर्थ ये नहीं कि मैं ध्यान करता हूं। अब हाँ, और धीरे बोलिए, किसी को सुनाई ना पड़े। हाँ, सभी शिष्यों के साथ व्यासदेव सभी शिष्यों के संग ही नहीं, सभी जीवों को उपदेश दे रहे हैं। तो धीमहि मतलब हम सब लोग ध्यान करते हैं, यानी कि ये नहीं कि केवल अकेले बैठ के जप करता है व्यक्ति। संकीर्तन में आकर हम सब लोग भगवान का जप यश गाते हैं। इसी प्रकार से आप प्रभु और इसी प्रकार से अभी हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं तो सब लोग साथ में आके पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हम सब लोग भगवान के बारे में उनका ध्यान करते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये पहला उपदेश है श्रीमद् भागवतम का। यश प्रभु, क्या उपदेश है पहला? माइक पे बोलेंगे। हम सब मिलके भगवान का गान करते हैं, गुणगान करते हैं, ध्यान करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है श्रील व्यासदेव का। ये नहीं अकेले अकेले बैठ के बस ध्यान कर रहे हैं, ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, और इसलिए हम प्रश्न पूछते रहेंगे। अगर हमें लगेगा कि आपका ध्यान कहीं और है तो आपको तुरंत प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इसलिए आप सतर्क होकर सुनिए। ओके, वीरभद्र प्रभु आप पढ़िए। वैदिक साहित्य में ये कहा गया है। इससे पहले छोटा सा क्विज है। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण को समझाया गया है। तो स्वरूप लक्षण किन शब्दों के द्वारा बताया गया है? माइक बोलिए, माइक पे बोलिए। सत्यम परम ध्यान। सत्यम परम, धीमहि नहीं, सत्यम परम। और सत्यम परम का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ क्या होता है? मैं रिपीट करा रहा हूं ताकि दिमाग में घुस जाए। जो तीनों काल में अपरिवर्तनशील। वेरी गुड, वेरी गुड, तो लोग सीख रहे हैं। और परम का अर्थ क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, और सारे सत्य जो हैं वो उनके ऊपर आधारित हैं। ओके, और बाकी हमने चर्चा किया था, अभी आगे चर्चा होगी इसकी। जन्मादि का अर्थ क्या होता है? आदि से अर्थ क्या है? जन्म मतलब सब कुछ जिससे आया है, आदि मतलब पालन, सृष्टि, संहार, सब कुछ हो जाता है। ओके, आगे चर्चा करते हैं, पढ़िए। ये वही मैंने ओपन करके रखा था, वैदिक साहित्य। ठीक है,
ओके, माइक पे पढ़ी। वैदिक साहित्य में यह कहा गया कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान। क्या अर्थ है? पुरुष मतलब एंजॉयर, तो सारे एंजॉयर्स में सर्वश्रेष्ठ एंजॉयर जो हैं भगवान कृष्ण है। एक एक शब्द को समझना जरूरी है। पुरुष का अर्थ यस, प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सारे जीव ही जीव हैं। ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमताओं वाले अपने अन्य व्यक्तित्व हैं और भगवान भी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। व्यक्तित्व का अर्थ समझते हैं आप लोग? इंडिविजुअल पर्सन। यस, जैसे आप सब लोग को पता है कि आप यहाँ पे हैं, इंडिविजुअली पता है, isn't it? Venkat, who are you here? Which Venkat? So you are a Venkat, your other is a Venkat. Yes? So you know both are different Venkats. Yes? Okay. जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति है उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति है। आप श्योर हैं? यस। कि बहुत बार लोग भूल जाते हैं, भगवान को व्यक्ति के रूप में ना डील करके कंसेप्ट के रूप में डील करते हैं। बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कई बार चर्चा किया है, मंदिर में भी जाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि हम व्यक्ति के सामने आए हैं, और व्यक्ति मतलब उसको भी कुछ अच्छा लगता है और उसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। यस। किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टतम बुद्धि होती है और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत शक्तियां होती हैं। कृपया चर्चा करें, भक्ति उसके स्टाइल में चर्चा करें। भगवान की परम पुरुष भगवान में कौन सी अचिंत शक्तियां हैं जो समझ में नहीं आती? What are the inconceivable qualities of Krishna as a person which we cannot understand? हाँ, ये तो जबरदस्त क्वालिटी है कि भगवान सब जगह हैं फिर भी व्यक्ति हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ। यस, ये भी अद्भुत क्वालिटी है ना। और पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर है, फिर भी भगवान उसके बाहर हैं और भाव उसके अंदर भी हैं। और किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं, ये भी अचिंत्य है। यस। और के द्वारा प्रभावित नहीं होते, काल के द्वारा प्रभावित नहीं होते, उनका ज्ञान काल के द्वारा प्रभावित नहीं होता। उस सभी जीवों के हृदय में सब कुछ जानते हैं क्या कर रहा है। तो काफी सारे अचिंत्य गुण हैं। और देवादिदेव हैं ये समझना अचिंत्य नहीं है। तो श्रेष्ठ है तो देवताओं की पूजा करें। अचिंत्य ये है कि भगवान विष्णु कृष्ण से अभिन्न हैं भी और नहीं भी हैं। हम ये भी कहते हैं कि भगवान विष्णु और कृष्ण दूसरे व्यक्ति नहीं हैं, फिर भी कहते हैं अन्य अलग भी हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, तो हम सारे जीवात्माएं अंश है भगवान के। और जैसे हम अंश होते हुए भी हम एक दूसरे का अनुभव सोच विचार के बारे में हमें कुछ पता नहीं, लेकिन परमात्मा जो है भगवान को सभी के बारे में पता है। और अद्भुत बात है कि सबके बारे में पता होते हुए भी वो परेशान नहीं होते। अगर आपको कोई कॉन्स्टेंटली बोलता है मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, परेशान अगर तुम्हें चाहिए 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 कुछ चुप रहोगे थोड़ी देर के लिए, ये चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन एको बहुनाम यो विद्याति कामान, अकेले भगवान सभी की चाहिए चाहिए को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। इसमें सुंदर चाहिए की बात ये है कि अभी मैं तीसरे स्कंद को पढ़ रहा था तो उसमें बता रहे थे कि उद्धव जी का एक अंश, ध्यान दीजिएगा, उद्धव जी भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, लेकिन एक अंश जो देवता रूप में था उसकी इच्छा थी भगवान का पार्षद बनने की। और इस कारण से भगवान कह रहे हैं कि आज तुमको मेरा पार्षद बनने का संग मिल रहा है, यद्यपि ये बहुत दुर्लभ है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक समय में उन्होंने कभी इच्छा करी थी और भगवान इस इच्छा को नोट कर लेते हैं। ये इच्छा बहुत रेयर है भगवान के धाम जाने की और भगवान के पार्षद बनने की। ये आप स्वीकार करते हैं कि ये रेयर है? कोई बनना ही नहीं चाहता। प्रमाण है ना भाई, लोगों ने सुन भी लिया 16 माला करो, 4 नियम के पालन करो, चले जाओगे, लोग करने की तैयारी नहीं। तो स्पष्ट देख रहे हैं कि लोग भगवान का पार्षद नहीं बनना चाहते, भगवान के धाम नहीं जाना चाहते। आपको पता भी होगा वो तुकाराम ही तो थे, उनकी पत्नी
तो क्या राम के लिए वैकुंठ से विमान आता है, कहते चलो तुम भी चलो, तो कहती नहीं मेरे को अपनी भैंस का ध्यान रखना है। तो अब देख रहे हैं कि लोग उनके हृदय में ऐसी स्प्रिया आती नहीं। क्यों स्प्रिया नहीं आती? कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं। तो कैसे आएगा आकर्षण? भक्तों की संग से, श्रवण, हाँ, और भक्तों के संग में भागवत का श्रवण करने से आएगा। यस, मथुरा की जो स्त्रियां थी उनका भगवान के प्रति आकर्षण था, मथुरा की ब्राह्मण स्त्रियां। आगे पढ़िए। यदि मनुष्यों का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्यों से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हों। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से आप स्वीकार इसमें नहीं कर कर रहे क्या लेगा। टेक्स्ट चेंज? अच्छा, किंतु दोनों जगह कर रहे हैं आप। चिंत शक्ति है आपकी। किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। श्रील व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। कौन सा शब्द है जिसके द्वारा भगवान की बुद्धि का सूचना मिल रही है जन्मादि श्लोक में? अभिज्ञ। सब कुछ जानते हैं भगवान। यस, ओके। श्री कृष्ण ही हैं, जैसा कि व्यासदेव ने भगवत गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसीलिए श्री व्यासदेव तुरंत उन परतत्व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन दशम स्कंद में हुआ है। तो आप प्रथम स्कंद क्यों पढ़ा रहे हैं प्रभु जी? दशम स्कंद पढ़िए। क्रम से जाना है। क्यों? हमने समझाया था सुबह, इसलिए आप फिर से मैं आपको पुरुष कर रहा हूँ। दशम स्कंद की चर्चा करते हैं क्या? फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, क्या चल रहा है? भगवान को तत्व के द्वारा नहीं समझे तो लीलाएं नहीं समझ में आएंगी भगवान यस, लीलाओं को सुन करके भ्रमित हो जाएंगे। कहेंगे अरे भगवान का जो लीलाएं हैं वो हमारी बुद्धि से परे हैं। परे है, और इसलिए बुद्धि इस बात में स्थित होनी चाहिए कि भगवान की जो लीलाएं हैं सब दिव्य हैं, क्योंकि भगवान दिव्य हैं तो उनके हर कार्य दिव्य होता चाहिए। तो ये समझने के लिए किस प्रकार से दिव्य हैं बाकी 9 स्कंद हैं। ओके, और कोई पढ़ना चाहते हैं हिंदी? संतोष कृष्ण प्रभु। निष्ठाहीन व्यक्ति। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे दशम स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है। अरे भाई, निष्ठाहीन है तो वो रासलीला क्यों पढ़ेगा? ये तो अच्छा प्रश्न है। अगर उसकी कोई निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो यह बहुत सुंदर उत्तर है। यस, मनोरंजन के लिए उसका भगवान में की भगवत्ता में कोई रुचि नहीं है, भगवान की सेवा करने में कोई रुचि नहीं है, केवल भगवान की लीलाओं का आस्वादन, सो कॉल्ड आस्वादन, यानी कि भौतिक दृष्टि से कर रहा है। वस्तुतः ऐसे लोग क्या सोचते हैं, जब कृष्ण गोपियों के संग रासलीला कर रहे हैं तो एक समान लड़की का संबंध जो होता है उसके अनुसार वो सोचते हैं, और ऐसा व्यक्ति कभी रासलीला में एंटर नहीं कर सकता, सेवा भावना के बिना नहीं कर सकता। यस, तो उनको निष्ठा नहीं है। यस, श्रीमद् भागवतम का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त न हो ले, तब तक वह भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। थोड़ा और बताइए, क्यों नहीं समझ पाएगा? देखिए, इस जगत में हर आत्मा केवल काम के द्वारा प्रभावित है। उसको कभी ये संभावना ही नहीं लगती, समझ में आता नहीं है कि कोई व्यक्ति काम से रहित होकर कभी कोई कार्य कर सकता है। आप लोगों का अनुभव है क्या? कभी कभी आपसे लोग पूछते हैं, तुम लोग को पैसे नहीं मिलते हैं काम करने के? बोला शादी क्यों नहीं करी है और आप लोग को पैसे नहीं मिलते? ये लाल कपड़ा देखने के बावजूद भी कहता है आपकी शादी नहीं हुई है। हाँ, फिर उसके बाद बोलेंगे भगवान ने शादी नहीं किया।
वो तो एक अलग चीज है, लेकिन हमेशा लोग प्रश्न करते हैं बिना पैसे के व्यक्ति कैसे कार्य कर सकता है। तो ये प्रोग्रामिंग है कंडीशन सोल की। कंडीशन मतलब उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि बिना भौतिक लाभ के कुछ कर नहीं सकता, ये चीज है। तो अब वो सोच रहे हैं कि भाई लड़की तो लड़के के पास तभी जाएगी जब काम वासना होगी, या लड़का तो लड़की के पास तभी जाएगा जब काम वासना होगी। तो कृष्ण का शरीर भी ऐसे भौतिक होगा और गोपियों का शरीर भी ऐसे भौतिक होगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये बहुत भयानक दिक्कत है। इसलिए जब तक व्यक्ति पूरी तरह शुद्ध नहीं होता है वो समझ नहीं सकता इसको। यस, पढ़िए। केवल ऐसे मुक्त पुरुष Any questions? Yes, you can give the mic to him. Mic दीजिए, प्रश्न है। हाँ। केवल That means we are seeing everything according to our experiences. Yes, not our experience, but according to our consciousness. जो आदमी चोर होता है उसे सब चोर दिखते हैं, जो आदमी भक्त होता है सब भक्त दिखाई पड़ते हैं। अभी मेरा चश्मा ट्रांसपेरेंट है, मैं इस पर पीला कवर लगा दूं तो मुझे लगा काफी पीला लगा है, काफी अच्छा लग रहा है। जैसे आप देखेंगे कभी कभी जो हमारी कार होती है उसमें फिल्म होती है शीशे में, तो आपको लगता है वाह मौसम तो बहुत अच्छा है, बाहर हो सकता है बहुत कस के धूप हो रही हो, लेकिन आपको लगेगा वाह क्या मौसम हो रहा है। अनुभव है ना आपको? तो क्योंकि आपका शीशे में वो लगा हुआ है तो सबको लगता है बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, मौसम तो बहुत खराब है। तो यानी कि हमारी चेतना के अनुसार हम परसीव करते हैं जगत। Through our experiences, consciousness will elevate. If we have Krishna conscious experience, otherwise people are experiencing birth, death, old age and disease and they don't understand. ये अद्भुत बात है। आज हम जहाँ प्रचार करने का, एक व्यक्ति को कान का दर्द हो रहा है वो लेटा पड़ा था, एक व्यक्ति को पीठ का दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा भाई इतना कुछ करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता कि शरीर में कष्ट है। अभी आप भर्ती थी अस्पताल में, फिर भी 16 माला जब नहीं करते हो, बताओ कितनी दुख की बात है ना। आर्थिक माला वैसे तो खैर 8 माला करते हैं, लेकिन कहने करती है कि दुख भोगने के बाद भी समझ में नहीं आता कि जगत में दुख है। यस। ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने कर्मशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्री व्यासदेव पाठों को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमी का आवाहन करते हैं। यह गायत्री मंत्र अध्यात्म में बढ़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो गायत्री मंत्र जप करने के बाद प्याज का सलाद खाते हैं। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं। हमारे एक रिश्तेदार थे, गायत्री में जब करते थे लेकिन प्याज को बढ़िया नींबू निचोड़ कर प्याज खा रहे, तो ये भगवान को भोग ही लगा के ऐसे खाते। तो ऐसा लोगों के लिए गायत्री किसी लाभ नहीं करेगी। ठीक है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है तो वह भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। इसलिए जो लोग की गायत्री मंत्र की दीक्षा हो चुकी है उन्हें उसको बड़े अच्छे से करना चाहिए। अतः अच्छी शिक्षा आप देखेंगे प्रभुपाद की तात्पर्य से बहुत सारी शिक्षा, आपको ढेर सारी शिक्षा मिलती चली जाएगी अगर आप विचार करें तो। यस। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। तभी वह भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छी चीज आपने यहाँ पे सीखी है कि देखिए जब हम लोग हरिनाम जप करते हैं, धीरे जितनी मात्रा में हमारी चेतना शुद्ध होगी उतनी मात्रा में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि की दिव्यता का अनुभव होगा। इस संबंध में वैसे प्रेरणादायक बात उपदेशामृत से आती है। वैसे पहले कहते हैं श्रवण दशा, आप सुनो, बस समझ में कुछ नहीं आएगा, सुनते जाइए। धीरे धीरे कहते हैं वर्ण दशा, आप स्वीकार करने लगते हैं। हम सुन लेते हैं कि हाँ भाई एक नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं हजारों जन्म के, स्वीकार करते हैं क्या? अब स्वीकार करेगा व्यक्ति, नेक्स्ट वो जब करता रहेगा, सुनता रहेगा, धीरे धीरे उसकी श्रद्धा जमने लगती हृदय में कि भाई यही करना है, यही करना है, यही करना है, यही करना है। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? श्रवण सुन लेते हैं लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन इसे कहते हैं वर्ण दशा, सुनते 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 फिर गहरा धर जाता है। यही अंतर होता है। जो महान, जो शुद्ध भक्त हैं, जो श्रेष्ठ भक्त हैं, जो कई साल से भजन कर रहे हैं, उनके हरे कृष्णा करने में और नए व्यक्ति के हरे कृष्णा में क्या अंतर है? श्रद्धा का अंतर है। उन्होंने एकदम उसको स्वीकार किया हुआ है
अभी इसको एक्सप्लेन नहीं किया सकता इन द सेंस कि भक्ति करने से समझ में आता है उसको। तो उसके बार बार इसीलिए इसकी आवृत्ति की जाती ताकि वही चीज कर रहे हैं लेकिन और अधिक गहरी श्रद्धा से करते हैं तो और अधिक लाभ प्राप्त होता है और फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है चीज। मेरी बात आप समझ गए ना? भाई जैसे मान लो कोई व्यक्ति हरे कृष्ण कर रहा है, व्हाट्सएप चेक कर रहा है, मतलब उसकी कोई श्रद्धा नहीं है कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न, अभी भगवान मेरी जीभ पे आ रहे हैं, ये कोई समझ नहीं पा रहा उस चीज को। तो उसके लिए आवश्यक है कि भागवतम को सुने। आज भी मैं सोच रहा था, मैंने जब कर रहा था बस में और फिर पढ़ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि ये प्रसंग आज मैं नहीं पढ़ रहा होता उद्धव जी का या कुछ भी, तो मैं समझ ही नहीं सकता था कि भगवान का अनुभाव क्या है, या जैसे वो बता रहे थे इसमें कि मैं खैर डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ। कहने का पॉइंट है कि ये भागवतम को सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बस खाली सुपरफिशियल भक्ति करते रहते, वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं मतलब ठीक है, कुछ नहीं करने से वो तो अच्छा ही है, लेकिन वी मेक फर्दर एडवांसमेंट बाय डिस्कसिंग भागवतम। और देखो भाई बाहर के लोगों को तो सुविधा नहीं है, हमारे पास तो है ना, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। पढ़िए। श्रीमद् भागवतम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है, और यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। ये बात आपको समझ में आ रही है? मुश्किल हो रहा है। इसका अर्थ ये है भगवान का जो स्वरूप है भगवान कृष्ण का, वो अंतरंगा शक्ति इंटरनल पोटेंसी के द्वारा मैनिफेस्ट होता है, तो उसका वर्णन है। जैसे कौन सा श्लोक है, नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम रंध्रन वेणु अधर सुधया, ऐसे करके भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है, भगवान विष्णु के सुंदर रूप का वर्णन है। तो ये सब वर्णन जो है ये उस रूप का है जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकाशित होता है। ये रूप जो है ये भौतिक शक्ति के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं। मैं खाली बस उन चीजों को क्लियर कर रहा हूँ जो आपको शायद मुझे लग रहा है समझने में कठिनाई होगी। मैं कोई लंबी क्लास नहीं देना चाहता इसमें, ओके। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि अगर भगवान का वर्णन श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से नहीं होता तो भगवान का स्वरूप के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते लोग। मैं समझा पा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ या मुश्किल हो रहा है? अगर भागवतम से हम नहीं सुनेंगे तो समझ ही नहीं सकते कि भगवान है कैसे, स्वरूप क्या है भगवान का, शिकी पीछेधारी है क्या है, कुछ भी है, कुछ भी मालूम नहीं चलता। यस, क्या भगवत गीता में भगवान का स्वरूप का वर्णन है? विश्व रूप का तो है, लेकिन द्विभुज रूप का उतना वर्णन 100 में वपु बोला गया है जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, और डिटेल वर्णन याद नहीं आ रहा। कमल नयन भगवान को बोलते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे स्पष्ट याद नहीं आ रहा कितना, कहीं ना कहीं तो होगा लेकिन उतना नहीं है। ठीक है, पढ़िए आगे। श्री व्यासदेव ने इस श्लोक में, अरे भगवत गीता में कहाँ शामिल होती है? चलिए। श्री व्यासदेव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मेघ मरीचिका जैसी है। मेघ मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तेजोवारी मृदाम, यानी कि मृदा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पे जल का आभास होना। ये कौन सी चीज रेफर कर रहा है, किसको रेफर करता है? मृग मरीचिका को, मिराज को। पृथ्वी पे जल दिखता है, जल होता नहीं है, मिराज में नहीं होता है ना, तो उस चीज को बता रहे हैं यहाँ पे। हमने पढ़ा था ना तेजो वारी मृदाम, तो वहां से एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद इसको। यस, इस दृश्य जगत, यह दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसी प्रतीत होता है। क्या लगता है आपको वास्तविक है? ये शास्त्रीय बात मत बोलिए, आपका क्या साक्षात्कार है? बिल्कुल लगता है कि नहीं सच है? वास्तविक लगता है। Isn't it? कितना अद्भुत है कि सब कुछ यहाँ परिवर्तनशील देख रहे हैं, अपना शरीर परिवर्तनशील देख रहे हैं, अपनी स्थितियां परिवर्तनशील देख रहे हैं, अपनी बुद्धि को देख रहे हैं चेंज होते हुए, फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि ये है नहीं, ये वास्तविक नहीं है। अब खैर हम जब जानते हैं, चर्चा कर चुके हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि ये है नहीं, लेकिन सब कुछ वस्तुतः 3 गुणों का सम्मिश्रण ही है। लेकिन हमको ऐसा होता लगता है क्या? नहीं लगता। नहीं लगता ना, माइक अलग है, ये हारमोनियम अलग है, ये सब कुछ अलग अलग लगता है। बहुत प्रबल है भगवान की माया। यस,
पढ़िए। और इसका प्रमाण है कि लोग कितना भौतिकतावाद के पीछे, भौतिक जगत में सफल होने के पीछे भागे रहते हैं। अगर आपको वास्तविक न लगता, वाकई मालूम चल जाता कि स्वप्नवत है, तो यहाँ पे करियर क्यों बनाएगा व्यक्ति? बहुत हैवी है ये पॉइंट अगर विचार करें तो। अगर भागवत नहीं सुनेंगे तो बाय डिफॉल्ट मोड इस जगत की वास्तविकता से बाहर हम कुछ नहीं सोचेंगे। इसी कारण से जो लोग अभक्त होते हैं, वो मरते हैं तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनकी रियलिटी क्या है? बस ये जगत। और अभी छोड़ करके सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। ये बात आप समझ पा रहे हो? दिस इज देयर ओनली रियलिटी, दिस वर्ल्ड इज देयर ओनली रियलिटी, एंड देन दिस इज फिनिश्ड, दैट मीन्स दे फील दैट वी आर फिनिश्ड। और बहुत लोग जानते हैं कि ये वास्तविकता है नहीं। इतना तो आप शायद सभी लोग समझ रहे होंगे, जहां तक मैं समझता हूं, कि ये जगत हमारा परमानेंट स्थान नहीं है। आई डोंट नो हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। तो इस जगत की कोई भी वस्तु के प्रति आसक्ति रखना कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं है। इट्स लाइक अ शिप व्हिच इज सिंकिंग, व्हाट विल यू बी अटैच्ड टू? कोई नौका में आप हैं, नौका डूब रही है, तो नौके का कौन से भाग के प्रति आप आसक्त होंगे? कोई भी नहीं। जो बुद्धिमान व्यक्ति को तो नहीं होना चाहिए। तो ये शरीर भी इसी प्रकार का है। ये जाने वाला क्या है? जा रहा है, चला गया है, ऐसे कहना चाहिए। तो जितना समय हम भगवान भजन, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगा रहे, बस वही सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एसेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये याद रखना चाहिए। नहीं तो आध्यात्मिक संस्था में रहते हुए भी हम भ्रमित हो सकते हैं अन्य चीजों के प्रति, कि हम शायद जीबीसी बनने के लिए आए हैं यहाँ पे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की एबीसीडी भूल जाएंगे हम। भगवान की सेवा के लिए जो व्यक्ति भगवान व्यवस्था करता है वो व्यक्ति ठीक है, लेकिन ये हमारी एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए कि हमें ये पद चाहिए, वो मिल जाए, ये हो जाए। आपको लग रहा होगा सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम ऐसा होते हुए बहुत ज्यादा देखते हैं। हमारा छोटा सा जीवन हम देखते हैं, फिर सुनते हैं, और इसमें व्यक्ति पूरी तरह भ्रमित हो जाता है कि भगवान को सबसे इंपॉर्टेंट सेवा जो पसंद आती है वो है उनकी कीर्ति का प्रचार। तो उस चीज को भूल करके व्यक्ति कहाँ की चीज में फंस सकता है। तो मैं इस बात पे बोल रहा था कि अगर हम भागवत श्रवण नहीं करते हैं तो ये जगत को रियली वास्तविक मान लगते हैं। हमारे गुरु महाराज इस बात को बोलते हैं, नथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। इस जगत नहीं, द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टेकन दिस वर्ल्ड टू सीरियसली। इस जगत को हम बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। महत्व कुछ नहीं है, बस महत्व यही है कि भगवान का शरीर, अपना भजन करो, निकल जाओ। अरे अपने शरीर को देख लीजिए, शरीर में अच्छा क्या है जो इतना महत्व दिया जाए? जब तक है चलाइए और भगवान का भजन करके निकल जाइए। इतना तो कभी कभी देखा जाए तो बड़ा शर्म आती है कि ये शरीर क्या, कितनी गंदी चीज में हमको फेंक दिया गया है और उसको धारण करना पड़ता है। कभी सोचते हैं? बस नहीं सोचते तो 2 दिन तक स्नान मत कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। नथिंग मोर देन दैट। चलिए पढ़िए। खैर ये सब बातें विचारणीय है, क्योंकि ये इस जगत का स्वभाव ही है कि आपको फंसा के रखे। नहीं, यही जीवन है, बस यही परिवार है, इसका रक्षा करो, ऐसा करो, बस इससे बाहर कुछ नहीं है। पढ़िए आगे। हाँ पढ़िए। हाँ, किंतु वास्तविक तो आध्यात्मिक जगत में होती है, वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है, और यह तो उसकी छाया प्रतिबिंब मात्र है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिदाकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से बनता है, और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? और वास्तविकता का एक और अर्थ है कि हमें लगता है ये हमेशा रहेगा। ये आप जरा सोच कर विचार कीजिए। आपको कभी लगता है कि आप मरेंगे? ऐसा किसी नहीं लगता मरेंगे, जबकि सब जानते हैं कि भाई शरीर छूटना है। तो ये मन के द्वारा भ्रम उत्पन्न किया जाता है कि भले ही हमारा शरीर, हम जानते हैं बुद्धि के द्वारा कि खत्म होने वाला है, फिर भी लगता नहीं होगा। नहीं, कोई घर बनाता है सोचता ऐसे ही रहेगा, कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। यस। एक मैं महाराज जी से लेकर सुना था, एक राजा था, वो राजा का नाम याद नहीं। वो राजा थे, एक सेवक को नियुक्त करके रखे थे, पैसा देते थे, सब कुछ करते थे।
वो जहाँ भी लड़ाई में जाते थे युद्ध में, तो वो उनको हमेशा वो बताते थे कि महाराज आप मरने वाले हैं। केवल इस बात को बताने के लिए राजा को उसको तनख्वाह देते थे, सब कुछ करते थे। केवल इतना बताते थे कि महाराज आप मरने वाले हैं। और महाराज बता रहे थे कि मृत्यु और भगवान को याद रखना चाहिए। भगवान को याद रखेंगे तो भजन करेंगे, और मृत्यु को याद रखेंगे तो पाप करने से बचेंगे। बहुत अच्छा बात उन्होंने बोला। तो खैर, इसीलिए व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि ये माया का बहुत प्रबल चीज है कि भगवान का भजन करेंगे, और अगर मृत्यु को ध्यान रखेंगे तो व्यक्ति पाप करने से बचेगा, धर्म करेगा। ठीक है, ओके, बढ़िया। बद्धजीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में है, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य सामग्रियों के साथ नित्य विद्वान रहते हैं। धामना स्वेद सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। भगवान के वैकुंठ लोक के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कितना सुंदर है भागवतम का परपट। अगर आप देखें तो पहले ही परपट में प्रभुपाद जी वैकुंठ का स्पष्ट वर्णन कर दे रहे। लेकिन लोग उसको सफिशिएंटली सुनते नहीं है, बस ये दिक्कत है। भागवतम एज इट इज रख देते हैं, उसे खोलते नहीं है ना। ताला हाउस में ताला मार के रखते हैं, और चाबी प्रभु जी चाबी खो गई तो क्या करें, 2 महीने तक पढ़ेंगे नहीं। यस, पढ़िए अनुप्रभु। नेक्स्ट, वास्तविकता का अर्थ ये भी है, वैकुंठ में होने का अर्थ है कि जो वास्तविक संबंध है जीव का भगवान से, वो वहीं पे प्रकट होगा। और उन संबंधों को यहाँ फैलाकर बैठे हुए हैं, माता से, बहन से, बेटी से, पिता से, पत्नी से। वो जो 5 प्रकार के रस हैं, उनको यहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप लोग समझ लेते हैं ना बात। जैसे मान लीजिए हारमोनियम का संबंध मुझसे क्या है, शांत रस। बाइक का संबंध क्या है, शांत रस। स्मार्टफोन का संबंध क्या है, शांत रस। उसके बाद मित्रता होती है। खैर, हम वैष्णव के समाज की बात नहीं कर रहे हैं, बट भौतिकता बात ही जगत में किसी की पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, सब अलग अलग रस हैं। वो 5 रस हैं, लेकिन विकृत हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मैं अपने आप को केंद्र मान रहा हूँ, और भगवान आध्यात्म जगत में उन सारे रस के केंद्र कृष्ण होते हैं। yes. किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देश में संपन्न होता है। वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत में सर्वोपरि अभियंता होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं। यद्यपि सारे कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र हैं। क्या आप प्रमाणित कर सकते हैं कि हर जीव स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है? और अगर है तो कैसे? सर्वस्याम हृदय विष्णु, भगवान सबके हृदय में है। भगवान सबके हृदय में है, ज्ञानम अपोहनम, वो सबको ज्ञान और अपोहनम दे रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। और 3 गुणों के द्वारा व्यक्ति मोहित है, और गुणों के द्वारा वो फंसा हुआ है। ऐसा लगता है व्यक्ति कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। जैसे मैं कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देख रहा था यहाँ पे, और याद कर रहा था कि बचपन में जब फुटबॉल खेलते थे हम सोचते थे कि हमें सुख मिल रहा है। फुटबॉल खेलने में कोई सुख नहीं है, खाली एक प्रतिस्पर्धा है, एक रजोगुण का फीलिंग, एड्रेनलिन जिसे कहते हैं, एड्रेनलिन जो है फ्लो करता है, तुम सोचते हो सुख मिल रहा है। आप ये नहीं कह सकते जो नाम जब में सुख मिलता है वही फुटबॉल खेलने में सुख मिलता है, वो नहीं है। ये समझ रहे हैं? दैट मींस देयर इज पैशन व्हिच इज ड्राइविंग दिस पीपल। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंग का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा तथा परा शक्तियों की ही अंतः क्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती हैं। ये समझ में आया बात? अपरा शक्ति मतलब वो मेरा अपन अलावा ये काम मानो होते हैं। ओके, अपरा शक्ति मतलब जीवात्मा। जीवात्मा
तो ये एकदम धारिते जगत, जैसे इस आश्रम में पंखे हैं, लाइट है, कूलर है और सारी वस्तुएं हैं, तो ये क्या हैं? अपराशक्ति। और इनका उपयोग बहुत सारे भक्त लोग कर रहे हैं, वो क्या है? समझ में आ गया? दोनों के कॉम्बिनेशन से जगत चल रहा है। ओके, ये आपको लगता होगा इसमें कौन सी बड़ी बात बता रहे हैं प्रभु जी आप? ये कोई बहुत लेकिन ये बात कहाँ लोग समझ पा रहे हैं? अपने को शरीर मान के चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? ये देखना कि भाई जीव आत्मा है, वो शरीर में बैठ करके शरीर का भोग करने का प्रयास कर रही है, मुश्किल होता है। हम यही सोचते रहते हैं कि हम भोग कर रहे हैं, हम भोग कर रहे हैं, हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। यस, ये सब हमें पता चला, सब भगवान का इसका रियलाइजेशन, कृतज्ञता बहुत महसूस हुई। हाँ, और इस चीज को देखिए, जब हम चर्चा करते हैं तो भगवान ऐसी चर्चाओं से प्रसन्न होकर के फिर भगवान इस ज्ञान को हमारे हृदय में उदित भी करते हैं। ऐसा नहीं कि इसको डिस्कस करने से कुछ होगा नहीं, इस प्रकार के डिस्कशन से भगवान प्रसन्न होते हैं। यस, एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और वह रसायन वेता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे भगवान द्वारा प्रदान की गई हैं। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं तथा संपूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है और सत्य ही साथ भिन्न भी है। साथ ही साथ नहीं, साथ ही साथ, साथ ही साथ में भिन्न भी है। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। ये समझ में आ गया? बहुत सुंदर कंसेप्ट है कि जो भी लोग सोना आप देखते हो, जो लोग पहनते हैं, वो कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? सोने की खान से। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं सोने की खान को अपने कान में टांग रहा हूं। कैसे बोला जा सकता है? सोने की खान आपके कान पे टंगी नहीं, सोने की खान से निकली वस्तु जो कि गुण में सोने की खान की जिसमें सोना उत्पन्न है उससे अभिन्न है। तो यह अचिंत्य भेद अभेद तत्व को समझाया जा रहा है इससे। तो यानी जगत की हर वस्तु भगवान से उद्भूत है, तो क्या इसका मतलब है हर वस्तु भगवान है? ईश्वर में आगे बात, तो भगवान से आई है, इस दृष्टि से भगवान से अभिन्न है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो भगवान है। और भगवान से आई है इसलिए भगवान पे आश्रित है, इसलिए अभिन्न है। मैंने इसे पहले भी समझाया था, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। हम भेद देखते हैं और अभेद देखते हैं इस दृष्टि से कि वो वस्तु उस वस्तु पे आश्रित है। जैसे बादल और सूर्य में भेद दिखाई पड़ता है, डिफरेंस। लेकिन मैं कहूं कि बादल अगर सूर्य से मैं कहूं कि बादल सूर्य से अभिन्न है, तो आप स्वीकार करेंगे? हाँ, क्योंकि बादल सूर्य पे आश्रित होता है। सूर्य तो बादल का निर्माण करते हैं। समझ आ गया? तो उसी प्रकार से माया से उत्पन्न सारी वस्तुएं भगवान से ही आई हैं, इसलिए भगवान से अभिन्न है, लेकिन भगवान के स्वरूप से भिन्न है। ये सच्चिदानंद नहीं है। जैसे इस माइक को आप स्पिरिचुअलाइज कर सकते हो, लेकिन माइक स्पिरिचुअल नहीं है। हम स्पिरिचुअल हैं, आत्मा स्पिरिचुअल है, लेकिन इसको आप स्पिरिचुअलाइज कर सकते हो। इट इज नॉट अ कॉन्शियस लिविंग एंटिटी। माइक एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन माइक को स्पिरिचुअलाइज करने का अर्थ है इस शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में करने से हम बंधन में नहीं पड़ते, अपितु मुक्त हो जाते हैं। ये बात आपको किसी को समझ में आई हो तो रिपीट करिए। इवन इन इंग्लिश आई विल बी हैप्पी टू हियर। I'll explain in English. Please hear carefully. Material energy cannot be spiritual. Is not spiritual. It can be spiritualized. भौतिक शक्ति आध्यात्मिक नहीं, इसको आध्यात्मिक किया जा सकता है। ये कैमरा कभी मुझसे बात नहीं करेगा, ये माइक्रोफोन मुझसे बात नहीं कर सकता, ये क्लास में माइक्रोफोन को नहीं दे सकता, हारमोनियम को नहीं दे सकता, हारमोनियम को कीर्तन नहीं सुना सकता,
लेकिन इनका उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं तो ये स्पिरिचुअल हो जाते हैं, स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलाइजेशन में अंतर समझना चाहिए। जैसे कि ये कार्य कर रहा है क्योंकि इसमें विद्युत तरंगायित हो रही है, द करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, सो इट इज वर्किंग, बट इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। समझ में आ रहा है? बट जीव हैज कॉन्शियसनेस, जीवात्मा के पास चेतना है, आप सबके पास चेतना है। हरिचरण प्रभु चेतना है आपके पास? देखो क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है कि चेतना है? यस बोला आपने, कहता समझ गए ना? जैसे क्या हमारा लैपटॉप इस क्लास में बोर हो सकता है? क्या हमारा लैपटॉप इस क्लास में बोर हो सकता है? आप लोग बोर हो सकते हैं? हाँ, बोर हो रहे हैं प्रभु जी। लेकिन बोर हो या नहीं हो, ये सब चेतना का लक्षण है। समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई ये कैमरा थोड़ा बोल सकता है कि ये क्लास तो बहुत बोरिंग हो रही, बंद करो उसे, कुछ नहीं बोल सकता। ये जब आप प्रचार कर या कुछ लोग बोलते हैं आनंद आ रहा है क्लास में, और क्लास दीजिए, तो ये सारा चीज इसे कहते हैं अनुभव, एक्सपीरियंस। ये शक्ति केवल आत्मा के पास। यस, संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ, होमवर्क ऑब्जर्वेशनल होमवर्क है कि आप देखो कि इस जगत में, इस रूम में या अपने घर के आसपास कहीं देखिएगा कितनी चीज जड़ है और कितनी चीज चेतन है, और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि चेतन वस्तुएं बहुत कम है, जड़ ही जड़ भरा पड़ा है। हम धाम की बात नहीं कर रहे, हम धाम इफेक्ट नहीं बोल रहे, नॉर्मल जो आपको परसीव है, जो आपको दिख रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्पष्ट रूप से देखो तो सब जड़ ही जड़ पड़ा हुआ है, और जड़ वस्तुओं को इतनी महत्व देते हैं कि जो चेतन जीवात्मा है उनको महत्व नहीं देते। बहुत गहरी बात है, कभी कभी नहीं पता, रोज। यस, क्या लड़ाई तो हम चेतन से ही कर सकते हैं। इस बारे में वैशिष्ट का प्रभु बोल रहे थे कि जस्ट लाइक आई एम लुकिंग एट यू, यू आर सो वंडरफुल दैट यू आर आल्सो लुकिंग बैक एट मी। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, हम ये समझ नहीं पाते कितने आश्चर्य की बात है कि आप भी मेरी तरफ देख पा रहे हैं। मैं इस कैमरे की तरफ देखूंगा तो ये नहीं कह सकता कैमरा मेरी तरफ देख रहा है। इट कैन नॉट रिएक्ट। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल के समाज में लोग वस्तुएं इकट्ठा करने के चक्कर में हैं, और ये नहीं समझ पाते हैं कि संबंध वस्तुओं से नहीं होता है, व्यक्तियों से होता है। और हम सुख का अनुभव संबंधों के द्वारा करते हैं। इट डजंट एंटर इनटू देयर ब्रेन्स। इतना डल हो गए हैं लोग, है कि नहीं? ओके। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकवादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकवादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता, और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। किंतु श्री व्यास देव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है। क्योंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार ये सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उसे वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने यहाँ पे देखा हो तो, कि जो व्यक्ति है वो कहता है कि पूरी सृष्टि अपने आप आ गई है बाई चांस, लेकिन उसकी थ्योरी बाई चांस नहीं आई है। समझ में आया आपको? वो बोल रहा है कि पूरी जगत जो है वो बाई चांस आ गया है। तो भाई तुम अपनी थ्योरी का जो वो भी बाई चांस आती, तो उसके लिए नोबेल प्राइज काहे को ले रहे हो? तुम भी बाई चांस है और तुम्हारी थ्योरी भी बाई चांस आई। बहुत सिंपल सी बात है। एवरीथिंग इज बाई चांस, then your theory is also by chance. Then why are you getting Nobel Prize? Why you have to accept a Nobel Prize? प्रभुपाद जी एक जगह इसमें लिखते हैं हरे कृष्णा चुनौती में कि अगर आपको सृष्टिकर्ता जो नए नए लोग हैं उनको आप प्राइज देते हो तो प्राइज तो कृष्ण को देना चाहिए,
क्योंकि सारी सृष्टि तो उन्होंने ही करी। खैर भगवान को नोबेल प्राइज देंगे भी कहाँ से, भगवान आने वाले भी नहीं इनका नोबेल प्राइज स्वीकार करने के लिए। यस, मूर्ख लोग हैं। तो एक आप चीज देख रहे हो कि प्रभुपाद जी हर आचार्य की तरह, हर आचार्य जब आते हैं तो उस समाज में क्या भ्रांति चल रही उसको काटते हैं। तो प्रभुपाद जी बड़ा अलग स्टाइल से परपट दे रहे हैं। प्रभुपाद जी का स्टाइल बिल्कुल अलग है, इन द सेंस कि इस समय क्या भ्रांतियां चल रही हैं उसको एड्रेस कर रहे हैं। डार्विन की थ्योरी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के समय में नहीं थी, एटलीस्ट उस रूप में नहीं थी, हमेशा से रही थी लेकिन इस तरह से नहीं थी, तो उसको वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं। वो हर आचार्य आके, मैंने पहले भी बताया था, हर आचार्य आकर के जो समाज में कुछ गलतियां चल रही उसको एड्रेस करते हैं। बुद्ध जी आए थे, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य जो आए वो एक काल विशेष के अनुसार प्रचार करते हैं। हाँ, तो डार्विन थ्योरी का भगवान के व्यक्तित्व के प्रति क्या विरोध है? हाँ, थोड़ा जोर से बोल। उन्होंने कहा, हाँ, उससे आवाज नहीं आई, माइक से आई है। उन्होंने ये बोला था, बोलिए। मनुष्य बंदर से आया है और बाई चांस हो रहा है, कोई व्यक्ति नहीं है उसके पीछे। अगर हम ये अस्वीकार करते हैं कि व्यक्ति नहीं है तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमें उसके नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। हम स्वच्छंद आचरण करवाएंगे और उसके द्वारा हम मन मानी तरीके से इंद्रिय तृप्ति कर सकेंगे। ये सारा हिसाब किताब। अल्टीमेटली जो घूम फिर करके नाक ऐसे पकड़ ली चाहे ऐसे पकड़ ली, फंडा ये है कि सब चाहते हैं कि हम जो जीवात्मा चाहती है भोग करे और मुझे रोकने वाला कोई नहीं हो, ये तो चाहते हैं ना। तो भाई ठीक है, किसी ने कोई है नहीं, भगवान है नहीं, सब बाई चांस हो रहा है, तो कुछ मोरालिटी की मतलब ही नहीं है, कुछ जो चाहे वो करो, कोई नैतिकता का मतलब ही नहीं। ये सिद्धांत है, इसका सिद्धांत नहीं है, मतलब ऐसा उनका सिद्धांत है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब आप स्वीकार करेंगे कि भगवान है, भगवान के नियम है, तो फिर उसके अनुसार विधि चलेगा। तो ऐसा करना नहीं चाहते वो लोग। ओके, कौन पढ़ेंगे नेक्स्ट? यू वांट टू रीड? पढ़ पाएंगे? पढ़िए, बाइक तो बगल में आपके। हाँ, जैसे देखिए अभी प्रभु जी के संग जो हुआ वो ब्रह्मा जी संग भी हुआ था। ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते थे और जब उन्होंने बोला कि अरे भाई मैं सृष्टि करना चाहता हूँ, तो तपस्या की तो मालूम चला है, ग्रह तो पहले मेरे बगल में रखे हुए हैं। ऐसे प्रभु जी बोलना चाह रहे थे, लेकिन बोले माइक तो है नहीं, माइक तो बगल में रखा है। ऐसे होता है ना, चश्मा तो यही रखा है, आंख में ही रहता है। तो उसी प्रकार से एक इंटरेस्टिंग चीज हम सीखते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी को उनके प्रोजेक्ट में शक्ति दी है भगवान ने तपस्या करने के कारण, ऐसे ही अगर हम भगवत भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं तो मॉर्निंग आवर्स और फॉर तपस्या। भगवान ब्रह्मा जी की तरह हजारों युगों तक नहीं करना है, लेकिन 2 घंटा माला जप जरूर करना है। और उस तप से जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब हमें कुछ शक्ति मिलेगी भगवान की कीर्ति का प्रचार करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन तप का मतलब ही है जो आपको अच्छा ना लगे लेकिन आपके लिए अच्छा है। यू वांट टू से समथिंग? हाँ, ठीक। श्रुति मंत्र में ये भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये इस घड़ी बहुत स्लो चल रही है? नहीं लग रहा? ये आप देखिएगा कि जब आप भक्तों के बीच में ऐसे बात करेंगे तो कहेंगे हाँ मैं भक्त संग कर रहा हूँ, देखो घंटों भगवान से भक्तों से बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप पुस्तक लेकर के सामने चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा ये भक्त संग तो बड़ा कष्टकारी होता है, इट इज टॉर्चर होता है। एक्चुअली ये रियली तपस्या है। 1 घंटा बैठकर भक्तों से चर्चा करिए, आपको लगेगा बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया, 45 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया, इतना कहाँ सुन लिए, बहुत सुन लिया ऐसे करके मन इस प्रकार से बोलता है। लेकिन ये हमारे लिए तपस्या है और इसको करना चाहिए। तपस्या मतलब अच्छा भी लगता है। आगे पढ़िए श्रुति मंत्र में ये भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का चरम उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। मैं कभी कभी इस पे विचार करता हूँ कि मान लीजिए ये पूरा ब्रह्मांड महाविष्णु में प्रवेश कर रहा है, तो आपके करियर का क्या मतलब है? वैराग्य उत्पन्न करने के लिए बड़ी अच्छा मेडिटेशन है। जो कुछ भी आप महान सोच रहे हो वो सब प्रलय के संग धूस कर खत्म कर दिया जाएगा।
आपका यश, आप अगर यश के पीछे हैं, मतलब यश के पीछे होता यश ही नहीं, मतलब यश कमाने के पीछे, धन कमाने के पीछे, सब कुछ समाप्त कर दिया जाएगा। जिनको जो जो आप लोग सोच रहे हो कि लोग मुझे याद रखेंगे, उन लोगों को भी कोई याद नहीं रखेगा। तो इस दृष्टि से जब ऐसा विचार करते हैं तो फिर हम लोग निष्काम होने में बहुत सुविधा मिलती है। समझ रहे ना मेरी बात? क्या रखा है जगत में? यस, ध्यान नहीं देंगे ये जगत के विषय को, ध्यान नहीं देंगे। यस, प्रवेश कर जाती। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। ये कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से सारी वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अंततः जिस आकार में वे प्रवेश करती हैं वो परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस चरम उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक वाङ्मय के अनुसार ब्रह्मा, जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम सृष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित क्यों नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, मतलब कहने का उनका ये अर्थ है कि ब्रह्मा जी के पहले तो कोई नहीं था, तो ब्रह्मा जी को किसने प्रेरित किया? ब्रह्मांड में सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए, तो ब्रह्मा जी को कौन प्रेरणा दिया? ये बात। यस, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जीवित न था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया। गौण सृष्टा का अर्थ है सेकेंडरी क्रिएटर। भगवान सृष्टि के तत्वों को सृजन करते हैं और उसके बाद ब्रह्मा जी उन तत्वों को लेकर के सृजन करते हैं। यस, जैसे उदाहरण के लिए इंजीनियर ईंट बनाता नहीं है, ईंटों से कुछ बनाता है। ईंट सप्लाई कर दी जाती है जिससे मकान वो बनाता है। यस, जिससे वे सृजन कार्य कर सके। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वो परब्रह्म श्री कृष्ण है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही पदार्थ की समग्रता को गठित करने वाली सर्जक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। कौन सा श्लोक है? मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगते विपरिवर्तित। जब इन श्लोकों को हम बार बार याद करेंगे तब आपको जब प्रचार भी करेंगे तो भी याद रहेगा, बहुत स्पष्ट है। और आप ये भी देखेंगे प्रभुपाद जी भागवतम में बहुत सारे गीता के श्लोकों का उदाहरण करेंगे, बहुत सारे, आगे भी हम लोग चर्चा करते चले जाएंगे। इसलिए भगवत गीता को जानना अच्छा है। यस, अतः श्री व्यासदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस श्लोक में अभिज्ञ तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव न तो पूरी तरह जानता है न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यस, जैसे आप देख सकते हैं कि भगवान जब अवतरित हुए तो उन्हें बोला, अपनी माता को बताया कि 3 जन्म में वो पहले क्या थे। हमने बताया था अपनी माता को, हमें तो बताया जाता है तुम्हारा नाम ये है, रख दिया जाता है हिसाब से। तो ये विचार करके देख लेना चाहिए कि हम में और भगवान में कितना अंतर है, ये जानना बहुत जरूरी, तभी भगवान की शरण में जाएंगे। और एक सामान्य व्यक्ति जिसको हम भगवान कह दे रहे हैं, क्या उसको वो उस प्रकार से अवतरित हुआ था? क्या उसको पता है कि पिछले जन्म में वो क्या था या आगे क्या बनेगा? कुछ भी नहीं पता है। अपने ही शरीर के बारे में लोगों को पता नहीं रहता है। शरीर में कुछ कष्ट हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने ही शरीर के बारे में अभिज्ञ नहीं है, हैं अनभिज्ञ है ना। आपको पीछे प्रॉब्लम हुआ था ना, तो क्या प्रॉब्लम हो गया है, ये स्कोपी वो स्कोपी, सारी स्कोपी कराने के बाद अच्छा दूसरा जब आप ठीक हुए, होम्योपैथिक दवा खा के, तभी पता नहीं ठीक कैसे हो गए। बीमार हुए कैसे पता नहीं, ठीक हुए तो कैसे पता नहीं। अभी आप दवा खा रहे थे तो आप वो दवा को ठीक कर रहे थे, आपको क्या लग रहा था आप बीमार पड़ रहे हो। हम सभी लोग ऐसा होता है।
तो हम लोग कहाँ से अभिज्ञ हो गए, जरा बताइए। हम आपको नहीं पकड़ रहे, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। मेरा गला बैठ गया तो मैंने, पापा जी क्या प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, यही दवा खाओ। वो काम करती है, कैसे करती है हमें पता नहीं, कुछ भी नहीं। हम क्या खा रहे हैं, कैसे हजम हो रहा है, कुछ भी पता नहीं। और भगवान को सब कुछ पता है कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, इनके शरीर में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, कब क्या सोचा था, क्या सोचेगा, ये भी पता है। तो बहुत बड़ी बात है। ये गुण इतना आसान नहीं है, सब सोच लेते हैं कि अभिज्ञ सब कुछ ठीक है। और स्वराट कौन है यहाँ पे? भगवान जैसे एक श्लोक आता है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेले भगवान ही सबकी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। ये विचार कीजिए कभी, हमको अगर किसी की यहाँ पे बोला जाए, एक व्यक्ति बोला जाए कि भाई उसके लिए हवा बंद कर दी भगवान ने, तो पूरे जगत के लोग मिलकर हवा का निर्माण नहीं कर सकते उस व्यक्ति के। और अकेले भगवान सबके लिए हवा पानी सब कुछ दे रहे हैं। हाँ, अकृतज्ञ व्यक्ति इतना कुछ स्वीकार करने के बाद भगवान से, भगवान के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। थोड़ा बहुत हमारी स्वतंत्रता केवल इच्छा करने की, बाकी कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर ये भगवान चाह ले कि हाथ ना हिले तो हिलेगा भी नहीं। यस, कुछ नहीं कर पाते। हाथ देखने में वैसे ही लगता है, कुछ नहीं कर पाते। We shall stop here. उसके आगे हम आगे करेंगे from Monday. So we shall stop here. श्रील प्रभुपाद